बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलू गोश्त बनाने जा रहा हूँ और आलू गोश्त जो है वो जादुई एक प्याला बनाया है मसाले का, उसके साथ है। तो ये मैंने चूल्हा ऑन करके इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, 1 चम्मच खाने का तेल डाला है और उसमें ये आलू के पीसेस डाल दिए। गोश्त मैंने ऑलरेडी गला लिया है और आपको पता ही है कि मैं ट्रिक बताता हूँ कि जब भी गोश्त लाएँ उसको गला के रख दें और जब गलाएं तो उसके अंदर प्याज और हल्दी डालें। सिर्फ प्याज और हल्दी डालें और उसको गला लें तो फटाफट सालन पक जाएगा और उसको टाइम नहीं लगेगा। और ये जादुई प्याला ये है, ये जादुई प्याला जो मसाले का है उसमें मैंने हर चीज़ डाल दी है और वो मसाला पीस चुका है। ये मसाला इसके अंदर टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक और कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है और गरम मसाला का चम्मच है, जीरा है, तमाम चीज़ें। और इसको मैंने दही के अंदर भिगो दिया ताकि ये फूल जाए। यूँ ही थोड़े से आलू लाल होंगे मैं इनको मसाले के अंदर डालूँगा और मसाले के डालने आलू जो है वो साथ साथ पकते रहेंगे, इसलिए आलू सबसे आखिर में डालूँगा। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि गोश्त जब भी लाएँ उसको 1 सीटी दे के या 2 सीटी दे के गलाएँ और गलाने के बाद उसको रख दें ताकि आसानी हो। उसके बाद मैंने अभी इसको दोबारा प्याज डाली इसमें और हल्दी डाली थी जो पहले जल्दी धोई थी, डाल के मैंने इसको गला दिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले प्याज को चॉप कर लिया है जग के अंदर। प्याज डाल दी, ये थोड़ा सा पानी के साथ है, कोई बात नहीं, हमें पानी चाहिए होगा। तो ये जैसी होगी मैं इसमें मसाला डालूँगा और प्याज को पहले आलूओं को प्याज के साथ भूनूँगा। मेरी खाने की ट्रिक अपनी होती है और अलग होती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा। प्याज में जो पानी डाला था और उसको चॉप किया था इसके अंदर जग के अंदर, तो पानी सूख चुका और प्याज पे थोड़ी सी लाली आ गई। अब हम इसमें अपना जादुई प्याला जो है मसाले का वो डाल देंगे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें तेल डालना होगा, तो मैं तेल की बोतल निकाल दूँ। तेल की बोतल ख़त्म हो गई थी, मैं नई निकाल दूँ। तो मैंने नई बॉटल निकाली तेल की। हमेशा जब तेल की बोतल आप इस्तेमाल करें तो उसके सील जो होती है उसमें सिर्फ एक सुराख छोटा सा करें ताकि तेल ज़्यादा ना गिरे, और इस सुराख की मदद से आप तेल पिचकारी के तौर पर डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा तेल इसमें डाल दिया ताकि हमारी प्याज लगे नहीं। और इसमें अब हम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा तेज कर दो ताकि गर्मी हो जाए, गर्मी बहुत है, इंस्ट्रूमेंट काम करना चाहिए। ये होते ही हमारा मसाला हम इसमें डालेंगे और उसको भी साथ में भूनेंगे। ये जादुई प्याला मैं बोलता हूँ मसाला है, इसमें हर चीज़ है। मैं इसकी रेसिपी लिखूँगा तो उसमें हर चीज़ लिखूँगा कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। इसको हम पूरा 2-3 मिनट बल्कि 4-5 मिनट पकाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा खाना जल्दी तैयार हो जाएगा क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है। मैंने इसको ढक दिया था ताकि टमाटर वगैरह सब जो है पक जाएं और इंशाअल्लाह इसके 2-3 मिनट मैंने दिए और 3 मिनट के बाद आप इसकी रंगत देखिए, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, तकरीबन ये तैयार हो गए। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। मसाला हमारा भून चुका, 3 से 5 मिनट के अंदर मसाला भून जाता है, टमाटर लग जाते हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं और ये मैंने गोश्त की ऐड कर दिया और इसको दोबारा ढकूंगा और 3 से 5 मिनट और दूंगा और हमारा खाना तैयार। प्याले को जिसमें मसाला था, जादुई मसाला जिसको मैं कह रहा था, उसमें मैंने सूप डाला था और ये गोश्त का ही सूप है, इसको भी अंदर डाल दिया। और अब इसको मैं थोड़ा पानी कम करने के लिए खुला ही पकाऊंगा
और उसको आपको दिखाऊंगा, इसकी रंगत आपको दिखाऊंगा। ज़बरदस्त पका है, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप ही पकाइएगा, मुझे बताइएगा। मैं चख लूँ, नमक मिर्च इसकी चख लूँ। वाह, क्या कोई पकाएगा, बाज़ारों में कहाँ से खाने मिलेंगे इस किस्म के। नमक की थोड़ी सी कमी है, मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगा और पकने के बाद इसमें नींबू टपकाऊंगा। हमारा करी तैयार हो चुकी, सालन तैयार हो चुका और इसके अंदर धनिया से गार्निश करना है और नींबू डालना है। मैं आपके सामने हरा धनिया से गार्निश कर देता हूँ। हरा धनिया से गार्निश कर दिया, ये गार्निश हो गया। और आपको इसकी रंगत दिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। ज़बरदस्त सूप जो है इसका कम हो गया, इसमें टमाटर ज़्यादा गलाए नहीं हैं ताकि उसका मज़ा रहे टमाटरों का, इसलिए ज़्यादा नहीं गलाए, तकरीबन गल चुके, यानी एकदम उसको कीमा नहीं किया, उसका एकदम भूसा नहीं निकाला। और ये हो गया, देखिए ज़बरदस्त गार्निश किया, ऊपर से नींबू टपकाएंगे। चक्के देखा है, ज़बरदस्त है टेस्ट। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे।